धन सतगुरु जी। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के पुस्तक साहित्य से ली गई सच्चा सुच्चा जीवन कैसा होता है श्रृंखला का भाग 2 लेकर हम साध संगत समक्ष पुनः प्रस्तुत हैं। भाग 1 में महाराज जी द्वारा बताए गए सच्चा सुच्चा जीवन जीने के आदर्शों को आप सभी ने बहुत प्यार दिया और हम आशा करते हैं कि आप सभी साथ संगत उनके आदर्शों को अपने और अपने परिवार के जीवन में ज़रूर अपनाएंगे। सत्संग प्रवचनों से पहले गुरु प्यार का एक शब्द आप सभी की सेवा में प्रस्तुत है। कृपया ध्यानपूर्वक सुनें। सतगुरु दा करना है दीदार अंदर मार जाती। सतगुरु दा करना है दीदार अंदर मार जाती। दुनिया दा छड़ के झूठा प्यार अंदर मार जाती। दुनिया दा छड़ के झूठा प्यार अंदर मार जाती। सतगुरु दा करना है दीदार अंदर मार जाती। सतगुरु दा करना है दीदार अंदर मार जाती। सतगुरु नू अंदर बिठा के लभदा है बाहर जाके। सतगुरु नू अंदर बिठा के लभदा है बाहर जाके। एवें ना था टकरा मार अंदर मार जाती। एवें ना ठा टकरा मार अंदर मार जाती। सतगुरु दा करना है दीदार अंदर मार जाती। सतगुरु दा करना है दीदार अंदर मार जाती। पढ़ पढ़ के मगज खपावे काशी ते मक्के जावे। पढ़ पढ़ के मगज खपावे काशी ते मक्के जावे। एवें ना होवी खजल खवार अंदर मार जाती। एवें ना होवी खजल खवार अंदर मार जाती। सतगुरु दा करना है दीदार अंदर मार जाती। सतगुरु दा करना है दीदार अंदर मार जाती। मुखों ना कुछ भी बोले अंदर दी अख न खोले। मुखों ना कुछ भी बोले अंदर दी अख न खोले। चमके है हीरा मोती लाल अंदर मार जाती। चमके है हीरा मोती लाल अंदर मार जाती। सतगुरु दा करना है दीदार अंदर मार जाती। सतगुरु दा करना है दीदार अंदर मार जाती। सतगुरु देख के नजारे अंदर पे आवाजा मारे। सतगुरु दे देख नजारे अंदर पे आवाजा मारे। हीरा मोती लब्बण अंदर नार अंदर मार जाती। अंदर पे खड़के सोनी तार अंदर मार जाती। अंदर पे खड़के सोनी तार अंदर मार जाती। सतगुरु दा करना है दीदार अंदर मार जाती। सतगुरु दा करना है दीदार अंदर मार जाती। सतगुरु दा नाम ते आओ जीवन नू सफल बनाओ। सतगुरु दा नाम ते आओ जीवन नू सफल बनाओ। हो जाओ भवसागर तो पार अंदर मार जाती। हो जाओ भवसागर तो पार अंदर मार जाती। सतगुरु दा करना है दीदार अंदर मार जाती। सतगुरु दा करना है दीदार अंदर मार जाती। दुनिया दा छड़ के झूठा प्यार अंदर मार जाती। दुनिया दा छड़ के झूठा प्यार अंदर मार जाती। सतगुरु दा करना है दीदार अंदर मार जाती। जय महाराज परम संत कृपाल सिंह जी आगे फरमाते हैं, सबके बाद में निष्काम सेवा है। जैसे गुरु नानक साहब ने फरमाया है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्वत
का भला। यही कबीर साहब ने भी कहा है, क्राइस्ट ने भी ऐसे ही कहा है, लव गॉड विद ऑल दाई हार्ट, विद ऑल दाई सोल एंड विद ऑल दाई माइंड, एंड लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ। प्यार देना जानता है, दूसरों की तकलीफ में दुख बटाना जानता है। कई बार आप दूसरों की खातिर अपना फ़ायदा भी छोड़ देते हैं। असल में इंसान वही है जो दूसरों की खातिर जीता है। जानवर अपने लिए जीते हैं, वे अपने बच्चों को प्यार करते हैं। सो जानवर और इंसान में क्या फ़र्क हुआ? यही फ़र्क है कि इंसान दूसरों के लिए जीता है, क्योंकि हम सब परमात्मा के परिवार में भाई बहन के रिश्ते में हैं। अगर हम दूसरों का ख्याल रखेंगे और उनके लिए जिएंगे तो वे भी हमारे लिए जिएंगे। कुदरती बात है, कहने से करना अच्छा है। एन एग्जाम्पल इज बेटर दैन प्रिसेप्ट। कथनी छोड़ करनी करो, तब कुछ पायो सार। दूसरों के लिए निष्काम सेवा करने में आपको कुदरती खुशी महसूस होगी, खुद ही फैलती है। आपकी तो और ताजगी महसूस होगी आपको। अगर आप वैसे ही करोगे जैसे जानवर करते हैं, अपने आपके लिए चीज़ें छुपाओगे, तो नतीजा क्या होगा? एक कुआं है जिसमें से पानी नहीं निकलता, उसमें से बदबू आएगी, यहाँ तक कि वह पानी पीने के काबिल भी नहीं होगा। मगर जिस कुएं से हर रोज़ पानी निकाला जाता है, वह हमेशा ताज़ा फ्रेश होगा। इसीलिए महापुरुष फरमाते हैं कि अपनी ज़िंदगी की किश्ती को पानी में रहने दो, तैरने दो, मगर होशियार रहो कि पानी किश्ती में दाखिल ना हो जाए। कुदरत की दात का ठीक सही इस्तेमाल होना चाहिए। इसमें सारी कायनात का हिस्सा है। तब आपको लगेगा कि यह चंद ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखते हुए ज़िंदगी गुजारनी है। अब आपको कुछ कुछ पता चल गया है कि जिस्म से ऊपर कैसे आया जा सकता है। जिस लाइट और शब्द का आपको पहले दिन तजुर्बा दिया जा चुका है, यह शुरुआत है मंजिल पर पहुंचने के लिए। अपने आप को बदलो और तरक्की करो अंतर में। एक दिन ऐसा आपकी ज़िंदगी में आएगा कि यह शब्द जो अंतर में आवाज़ें दे रहा है, आपको अनामी में लय कर देगा। रोम एक दिन में नहीं बना, वक्त लगता है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। दिन ब दिन तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ो। आप सब की खुशनसीबी है कि अंतर में आपको उस प्रभु से जोड़ दिया गया है। अब उसे दिल में रखो, याद करो, श्वास श्वास शुक्राना करो। सतगुरु कहते हैं कि अगर आप मेरा कहना मानोगे तो मैं आपके सब काम कर दूंगा। आपके काम खुद बोलेंगे, कहने की ज़रूरत नहीं है। आपको दूसरों के आगे बयान करने की ज़रूरत नहीं है। मैं फूल हूँ, फूल की खुशबू खुद उनको बता देगी कि मैं कौन सा फूल हूँ। ज़िंदगी में नेकी करो, आगे रूहानियत में तरक्की करो, ताकि लोग आपकी तारीफ़ करें, बल्कि उस सतगुरु की जिसने आपको यह समझ दी है। लोग आपको आपके काम से पहचान जाएंगे। विचारों में बड़ा भारी असर है। सांप जैसे जहरीले जानवर भी जानते हैं कि किसके दिल में परमात्मा का प्यार है। वह भी प्यार जिसके दिल में है उससे प्यार करते हैं। एक बार गुरु नानक साहब जी एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। उनके रोम रोम से प्यार की किरणें निकल रही थी। प्रभु की याद में लेटे थे। सूरज का एंगल बदल गया और गुरु नानक साहिब के चेहरे पर धूप आ गई।
एक फनियर सांप आया और गुरु नानक साहब के चेहरे पर फन फैलाकर खड़ा हो गया और चेहरे पर छाँव कर दी। काफ़ी देर खड़ा रहा ताकि चेहरे को धूप ना लगे। बादशाह का वजीर उस तरफ से गुजर रहा था। देखा कि नानक के चेहरे पर फन फैलाकर सांप खड़ा है। सोचा कि नानक मर चुका है। जब वजीर नज़दीक गया तो सांप निकल गया। देखा गुरु नानक जिंदा है। यह सब क्यों हुआ? यह प्यार की मेहरबानी है। इस तरह का वाक़या मेरी ज़िंदगी में आया है। यहाँ आश्रम का जिक्र है, दिल्ली का। सत्संग हो रहा था, तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोग बैठे होंगे। एक सांप आ गया, बीच रास्ता जो था उसमें से होता हुआ स्टेज के निकट आकर खड़ा हो गया। लोग कहने लगे सांप आ गया है। मैंने कहा कोई बात फिक्र की ना करो, आने दो आगे। तो वह सांप पूरा 1 घंटा आगे खड़ा रहा, सत्संग सुनता रहा। जब सत्संग खत्म हुआ वह चल दिया। लोग कहने लगे उसे मार दें। मैंने कहा उसने तुम्हें कुछ नहीं कहा तो तुम क्यों उसे मारोगे? इस सब का मतलब यही है कि सारी मनुष्य जाति और पशु पक्षी से, सारी सृष्टि से प्यार करोगे तो सांप जैसे जहरीले जानवर भी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, उल्टा तुम्हें प्यार देंगे। एक मुहावरा है कि सांप जैसे अक्लमंद बन जाओ, वह बहुत सियाने होते हैं। बी वाइज लाइक स्नेक्स। सांप हमेशा अपने आप को बचाने की खातिर हमला करता है। यह सब आपके विचारों का असर है। आपका हर रोज़ ऐसा व्यवहार होना चाहिए, प्यार भरा दूसरों के साथ, कि लोग कहें यह फला महापुरुष के पास जाने वाला है। आपको उस महापुरुष ने एक ख़ास चीज़ बख्शी हुई है जो आम लोगों को नहीं मिली है। आपका फ़र्ज़ है कि उसे बरकरार रखना। ध्यान रहे कि जो लाइट और शब्द आपको अंतर में दिया गया है उस पर स्याही का पर्दा ना पड़ जाए। इसलिए हर रोज़ डायरी रखना ज़रूरी है। खुदगर्जी छोड़ो, दूसरों के लिए जीना सीखो। महापुरुष प्यार के लबालब भरे प्याले होते हैं। इनका काम सिर्फ यही कि सब प्रभु के बच्चों को इकट्ठा करके प्रभु की गोद में पहुंचाना है। इसका वह कोई मुआवजा नहीं लेते। उनकी सब टॉक मुफ्त होती हैं, उल्टा सरदर्दी मोल लेते हैं संगत की। नाउ यू विल फाइंड दैट एन अनाउंस ऑफ प्रैक्टिस इज मोर देन टन्स ऑफ थ्योरीज। अगर ज्ञानवान लोग अमल नहीं करते तो उनके सर पर जैसे गधे के सर पर भार होता है, ऐसे किताबों का भार है। उन असूलों को पढ़ते रहो और अमल ना करो तो क्या फ़ायदा है? सबके सब असूलों को अमल में लाओ, तब कुछ फ़ायदा उठा सकते हो। तीर वही निशाने पर पहुंच सकता है जो खिंचकर छाती तक आ जाए। जो शब्द आपके दिल की गहराई से निकलते हैं और हम उनके आमली हैं, वही दूसरों पर असर करते हैं। मुझे एक वाक़या याद आया है। एक माता अपने बच्चे को महात्मा गांधी के पास लेकर आई और कहा कि यह लड़का बहुत मीठा खाता है। गांधी ने माता को कहा कि बहुत अच्छा, 3 दिन के बाद इस लड़के को लेके आना। वह चली गई और 3 दिन बाद वापस आई तो गांधी ने उस बच्चे को कहा कि बच्चा, गुड़ आइंदा नहीं खाना क्योंकि उसके खाने से फला नुकसान है। तो माता कहने लगी, गांधी जी, अगर यही शब्द आपने कहने थे तो उसी रोज़ क्यों नहीं कह दिए? गांधी ने जवाब में कहा कि उस दिन मैं भी गुड़ खाता था। माफ़ करना, आजकल प्रचार बहुत है पर अमल नहीं है। कितने संत महात्मा यहाँ दुनिया में हैं, इस इतने प्रचार के बावजूद भी हमारे जीवन नहीं बदलते। ये क्यों है? जो प्रचारक हैं वह आमली नहीं हैं, जो कहते हैं खुद नहीं करते।
बर्फ़ के पास बैठने से ठंडक जरूर मिलेगी, आग के नज़दीक जाओगे तो गर्मी लगेगी। आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ और क्या चाहता हूँ? एक करछी है, सुबह से शाम तक हलवे में रहती है, उसे कोई स्वाद नहीं आता। ये हाल है उन लोगों का। कई बातों पर अमल नहीं करते। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि रूहानियत में तरक्की के लिए साफ हृदय होना चाहिए। आप कभी भी यह उम्मीद कर सकते हो कि एक बादशाह गंदी जगह में आएगा? कभी नहीं आएगा। ये कुत्ता भी जब ज़मीन पर बैठता है, ज़मीन को पहले अपनी दुम से साफ करता है, फिर बैठता है। आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि प्रभु किसी गंदे हृदय में प्रकट हो जाए? संत कौन है? वह भी आपकी ही तरह इंसान है, मगर उन्होंने प्रैक्टिकल किया है, दिन रात उस प्रभु की याद में गुजारे हैं। उनका एक शब्द कहा हुआ सैकड़ों लेक्चरों से बेहतर है। कभी किसी के दिल को दुखाने की कोशिश ना करो, सबके लिए दिल में प्यार रखो। जो शब्द आपके अंदर से निकले वह प्यार से लबरेज होने चाहिए ताकि दूसरे को वो प्यारे लगें। मिसाल के तौर पर एक अंधा आदमी है, आप उसको अंधा कहकर बुलाते हो तो उसका दिल दुखेगा। अगर आप उसे प्यार से कहते हो कि दोस्त आपकी नज़र कैसे चली गई, मतलब दोनों का एक ही है। मामूली शब्द भी वजन रखते हैं। इस तरह तरक्की के लिए लगातार भजन में वक्त देना जरूरी है। इसके लिए डायरी जरूरी है। डायरी से आपका भजन रेगुलर हो जाएगा। कोई गलती भी हो, अगर फिर भी होती है तो शाम को सामने आ जाती है, तो दूसरे दिन उस गलती से परहेज हो जाता है। ऐसे इंसान मुकम्मल हो जाता है। आप देखते हो कि आपकी सीट के नीचे सैकड़ों बिच्छू, सांप, ठूहें वगैरह हैं, तो पहले उनको आप साफ करोगे तभी बैठोगे। इसके लिए डायरी बहुत ज़रूरी है। डायरी डाकू को संत बना सकती है। यह कोई मामूली चीज़ नहीं है। मैं क्यों बार बार डायरी पर जोर देता हूँ? इसका यही मतलब है कि आपका कुछ बन जाए, जन्म मरण का चक्कर छूट जाए। जब गुरु नानक साहब ने घर छोड़ने का फैसला किया ताकि प्रभु का पैगाम दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया जा सके, तो उस वक्त उनके 2 लड़के थे और एक उनकी धर्मपत्नी थी। उनकी सास सामने आ गई और नानक को जाते देखकर कहा, ऐ नानक, अगर आपने यही कुछ करना था तो ये बच्चे क्यों पैदा किए थे? उन्होंने फरमाया कि सारी दुनिया ही मेरे बच्चे हैं। यही अल्फाज क्राइस्ट के भी थे। एक दिन बैठे थे, सत्संग था। उनकी माता आई, क्राइस्ट को मिलना चाहती थी मगर उन तक नहीं पहुंच सकी। तो एक आदमी ने कहा कि आपकी माता आई है आपको मिलने के लिए। क्राइस्ट ने फरमाया, कौन है मेरी माता और कौन मेरा भाई है? फिर कहा, ये सब जो बैठे हैं मेरे भाई बहन हैं और मेरी माताएं हैं जो सत्संग सुन रहे हैं। मैं आपको एक शहजादे की कहानी सुनाता हूँ। उसने प्रभु प्राप्ति के लिए घर बार छोड़ दिया। उसका नाम गोपी चंद था। अपने गुरु के पास गया कि मैं प्रभु प्राप्ति के लिए घर बार छोड़ना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाओ। वो आ गया तो गुरु कहने लगा कि भिक्षा लेकर आओ, क्योंकि खाने पीने को कुछ डेरे में नहीं था। मगर गुरु ने कहा कि पहले अपनी फैमिली से भिक्षा लेकर आओ। तो वे घर गया भिखारी का रूप धारण करके। बीवियों ने जो कुछ जेवर वगैरह उनके पास थे सब के सब उतार कर दे दिए कि अब हमारे किस काम के हैं। जब पति ही घर में नहीं रहा, फिर माता के पास गया। वह माता धार्मिक ख्यालात की थी। वह चाहती थी कि बच्चा परमात्मा का रूप हो जाए। माता ने कहा कि मेरी सलाह है तुम्हारे लिए कि हमेशा किले में रहना, मजबूत किले में रहना।
गोपीचंद ने जवाब दिया, माता वहाँ जंगल होगा, बियावान होगा, वहाँ किले का सवाल कैसे हो सकता है? कभी सड़कों के किनारे भी रातें गुजारनी पड़ेंगी। माता ने कहा, देखो हमेशा गुरु के दायरे में रहो, हमेशा उसे हाजिर समझना, यही सबसे मजबूत किला है। उसका हाथ तुम्हारे सर पर हमेशा रहेगा, उसे कभी नहीं भूलना। दूसरी सलाह या नसीहत कहो, एडवाइस कहो कि हमेशा नरम बिछौनों पर सोना। गोपीचंद ने कहा, माता वहाँ कोई जगह भी सोने के लिए नहीं होगी, ये कैसे हो सकता है कि अच्छे पलंग हों और नरम बिछौने हों, जबकि वहाँ तो पत्थर होंगे, कांटे भी होंगे। माता ने जवाब दिया, सुनो कि जब तक थक ना जाओ सो नहीं। जब थक जाओगे तो ऐसी नींद आएगी कि आपको पता ही नहीं होगा कि कहाँ पड़े हैं, ये भी पता नहीं चलेगा कि बिस्तर में हैं या रोड़े पत्थर हैं। अब तीसरी एडवाइस थी कि अच्छे से अच्छे भोजन खाने हैं। अच्छे लजीज भोजन कहाँ होंगे? किसी ने सूखा टुकड़ा रोटी का दे दिया, किसी ने कुछ ना दिया। ये क्या कह दिया आपने कि लजीज भोजन खाना? माता का जवाब, जब तक भूख ना लगे तो खाना नहीं खाना। बहुत भूख में आपको जो कुछ भी मिलेगा उसे खाकर आप आनंद महसूस करोगे। ऐसी हालात में चने भी मिल जाएं, वह भी मज़ेदार लगेंगे। ये 3 हदायतें थी माता की गोपीचंद के लिए। सो महापुरुषों के वचनों पर फूल चढ़ाओ। वह फरमाते हैं कि जीवन चरित्र रखो, ईमानदारी की कमाई हो, नेक विचार हो, नेक अल्फाज जुबान से निकले और नेक कर्म हो। ऑलवेज हैव ए स्वीट रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड। हमेशा गुरु की मीठी मीठी याद बनाए रखो। अब आगे अनुभवी महापुरुष क्या कहते हैं, गौर से सुनिए। साइलेंस इज गोल्ड। खामोशी बहुत अच्छी है, जितना कम से कम बोल सको अच्छा है। जब बोलो बहुत अच्छे नम्रता भरपूर ढंग से बोलो, किसी चीज़ पर भी गुस्सा ना करो। हमेशा अपनी जुबान पर कंट्रोल रखो। ये पहली चीज़ है। तलवार का जख्म महीना भर में भर सकता है, मगर जुबान से निकले हुए अल्फाज कभी वापस नहीं जाते और ना ही वह जख्म कभी भरते हैं। हमेशा जुबान के जख्म ताज़ा रहते हैं। दूसरे महापुरुष फरमाते हैं कि पेट को खुराक से आधा भरो, 1/4 हिस्सा पानी से भरो और 1/4 हिस्सा बाकी खाली रखो, ताकि जब भजन पर बैठो तो प्रभु की बख्शिश से भरा जा सके। हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा खाने से लोग ज़्यादा मरते हैं। इतने भूख से नहीं मरते। ज़्यादा रुपए कमाने की कोशिश ना करो, दूसरों के गले ना काटो। हक हलाल की कमाई हुई रोजी में से दूसरों को हिस्सा बांटो जो नहीं कर सकते। कई बार हम कहते हैं कि अपनी कमाई में गुजारा नहीं होता, वह कमाई कहाँ जाती है? यह कमाई ऐसी चीज़ों पर खर्च होती है जिनकी ज़रूरत नहीं होती, फजूल खर्ची करते हैं। इंसान अगर कम खाए तो फरिश्ता बन सकता है। ज़्यादा खाना और ज़्यादा सोना या ज़्यादा नींद अंतरी बुशारत पर पर्दा डाल देती है। ज़्यादा खाना सुस्ती पैदा करता है और नींद ज़्यादा आती है। कम जितना सोओगे उतना ही रूहानी शक्ति या तरक्की आपकी बढ़ेगी। सच्चा सुच्चा जीवन का भाग 3 अगले गुरुवार आपकी सेवा में रखा जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि उस भाग को भी कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए।